इसराइल ने गजा पर कयामत ढा दी, ब्लैकआउट करके फलस्तीन पर आग बरसाई। गजा में हर तरफ शोले भड़कते दिखाई दिए। तैयारों के साथ टैंकों ने भी मुसलसल गोलाबारी जारी रखी। हमास का बहाना बनाकर कई इमारतें तबाह कर दी। बमों की बारिश में कल से अब तक सैकड़ों फलस्तीनी जान से गए। इसराइल ने मवासलात का निजाम मुकम्मल तबाह कर दिया। गजा वाले दुनिया से कट कर रह गए। सहाफियों और इमदादी इदारे भी किसी से राबता करने के काबिल न रहे। घर वाले एक दूसरे से जुदा हैं, कौन कहाँ है कुछ नहीं मालूम। एक बुजुर्ग ने टीवी कैमरा देखा तो पीछे खड़े होकर इशारों से अपने खानदान को पैगाम देने की कोशिश की, मैं जिंदा हूँ। शुक्र है बमबारी में बच गया। इजराइल की वहशियाना बमबारी में अब तक 7,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमास ने इसराइल की जमीनी कार्रवाई नाकाम बना दी। हमास की गोरिल्ला कार्रवाई, इसराइली जख्मी साथी और लाशें उठाकर भागे। हमास ओहदेदार अली बराका ने बताया, सेहूनी फौज का गजा पर 3 इतराफ से जमीनी हमला नाकामी पर खत्म हुआ। दुश्मन कई बहाजों पर फलस्तीनी मुजाहिदीन के तैयार करदा जालों में फंस गया। इसराइली फौज ने हलाक होने वाले फौजियों और जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए गजा से निकाला। इसराइली फौज का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। गजा में इस वक्त भी हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। लिबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में झड़पें। हिजबुल्लाह ने इसराइली टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइल ने हजारों फलस्तीनी माओं की गोदें उजाड़ दी हैं। गजा में माओं का गिरिया दिल दहला रहा है। चलती फिरती जन्नतें कफन में लिपटे लाशें उठाए गमज़दा हैं। बच्चे और जवान माओं के सामने दम तोड़ रहे हैं। खुदा सब्र न दे तो उनका कलेजा गम से फट जाए। अमरीकी मुखालफत के बावजूद जंग बंदी की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उर्दन की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 120 वोट आए। अमरीका समेत 14 अरकान ने मुखालफत की। कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 रुकन मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फिर गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें वरना तारीख हम सब का फैसला करेगी। कनाडा का हमास की मजम्मत करने पर इसरार। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का करारा जवाब। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, यह सब इजराइल ने शुरू किया। हमास की मजम्मत करने का कहा जा रहा है। इजराइल का नाम क्यों नहीं लिया जाता जिसने हजारों अफराद शहीद कर डाले। इजराइल सच का सामना नहीं कर सकता। इजरायली मंदूब ने एंटोनियो गुतेरेस का इस्तीफा मांगकर तस्दीक की। इजराइल फलस्तीन पर काबिज है। फलस्तीनियों के हुकूक बुरी तरह पामाल कर रहा है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। गजा में जंग फौरी बंद की जाए और इमदाद की तरसील शुरू की जाए। मगरिब को जंग बंदी के लिए और कितने बच्चों का खून चाहिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का इस्तांबुल में रैली से खिताब। फलस्तीनियों के हक में अजीमुशान रैली निकाली गई। तैयब उर्दवान, खातून अव्वल समेत गैर मुल्की सफीरों ने भी शिरकत की। लंदन में भी बड़ा एहतजाज, 1 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन ने गजा में फौरी जंगबंदी के लिए नारे लगाए। जगार्ता और कोलालमपुर में भी बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। लाखों अफराद इसराइली मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकले। इस्लामाबाद पुलिस का गजा मार्च के कैंप पर धावा। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मार्च की इजाजत न दी। सरीना चौक पर जमात इस्लामी का एहतजाजी कैंप उखाड़ दिया। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शैलिंग। जमात इस्लामी के मुतादिद रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। इलाका मैदान जंग बना रहा। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, दफा 144 में किसी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में कल गजा मार्च का ऐलान कर रखा है। कराची में जमात इस्लामी के खवातीन विंग का इजराइल के खिलाफ एहतजाज। खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कल गजा मार्च होगा और हर सूरत होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया शाह से ज्यादा शाह की वफादार ना बने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद में पार्टी क़यादत ने इंतजामिया से जलसे की बात की थी। अमरीकी सिफारत खाने का नाम लेने पर उन्हें तकलीफ हुई और हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम जमात इस्लामी इस्लामाबाद के अमीर की रिहाई का मुतालबा नहीं करते। नमाज जोहर के बाद पुरअमन एहतजाज करेंगे। खवातीन और बच्चे भी आएंगे। भारत की भोंडी साजिश बेनकाब। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम।
वादी नीलम के 5 नौजवान जड़ी बूटी की तलाश में 2 दिन पहले घर से निकले और वापस ना लौटे। 2 दिन के बाद रॉ से जुड़े भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 5 नामनेहा दहशतगर्दों को मारने का ढोंग रचाया। भारत की मक्कारी और सिफारतकारी देखते हुए कहा जा सकता है कि नौजवानों को शायद मार दिया गया हो। मुल्क की तरक्की के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। मुखालिफाना बयानात, महाजराई और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। जहांगीर तरीन का जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब। बोले 10 साल से पहले बेहतर पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन ख्वाब अधूरे रह गए। पीटीआई इन हाथों में चली गई जिनके दिल में मुल्क का दर्द न था। अब मुल्क की तरक्की का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। पार्टी सदर अलीम खान बोले 2018 इलेक्शन के बाद अकरबा परवरी और करप्शन का नया पाकिस्तान बना। पंजाब को बुजदार का तोहफा दिया गया। कहीं कोई एक घर नहीं बना, ना किसी को नौकरी मिली, सिर्फ जेबें भरी गईं। अलीम खान ने पार्टी का मंशूर भी पेश किया। हुकूमत में आने के बाद 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त देने का ऐलान। मजदूर की उजरत 50,000 होगी। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी कुव्वत बनाएंगे। 21 अक्टूबर के जज्बे से इंतखाबात में तारीखी अज़्म से उतरेंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए रहनुमाओं की काविशों को सराहा। पार्टी के तंजीमी उमूर, मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। रिश्वत लेकर नौकरी देने पर लानत भेजता हूँ। कभी किसी से एक दमड़ी नहीं ली। ये दमड़ी शहबाज शरीफ के 1 पैसे जैसी नहीं। परवेज इलाही का अदालत में बयान। वापसी पर एंटी करप्शन हुकाम ने जल्दी चलने पर इसरार किया तो कहा 2-4 मिनट रुकने से क्या हो जाएगा, ये बातें मुझे याद रहेंगी। कल क्या होगा कुछ पता नहीं। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी गई। माजी में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में वापसी नून लीग के लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए निहायत जरूरी है। एहसन इकबाल का कहना है अब सब जमातों को अपने इंतखाबी मंशूर के साथ अवाम के सामने पेश होना चाहिए और मनफी सियासत खत्म होनी चाहिए। जावेद लतीफ ने चैलेंज दिया, नवाज शरीफ के बराबर जिसको मुकाबले में लाना चाहो ले आओ, जिसको बाहर लाना चाहो ले आओ, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। निगरां हुकूमत का भी कोई निगरां है? सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी हुकूमत का तसलसल लग रही है। निगरां हुकूमत अपनी गैर जानिबदारी साबित करे। ऐसा ना किया तो फिर इंतखाबी नताइज कबूल नहीं किए जाएंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान को बचाने की पहली किस्त कराची को बचाना है। कराची वालों से जिजिया लिया जाता है MQM को साइड करके। अगर कराची में तरक्की होती तो ये भी कबूल होता। अब हुकूमत और रियासत हमसे कुर्बानी तलब ना करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं ने लियाकताबाद कराची में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के हवाले से जजेस कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमेटी की 7 निकाती पॉलिसी की मंजूरी। जराये के मुताबिक टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। 10 साल तक सजा के फौजदारी मुकदमात को भी सुना जाएगा। एक ही फैसले के खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तों के हवाले से मुकदमात भी मुकर्रर होंगे। जमानत कबल बाद गिरफ्तारी मुकदमात भी तरजीही बुनियादों में शामिल। वर्ल्ड कप में एक और दिलचस्प मुकाबला। न्यूजीलैंड जीत के करीब पहुंचकर हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से मैच जीत लिया। कीवीज ने 382 रन का बड़ा हदफ हासिल करने में जान लगा दी। रचन रविंद्रा ने 116 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जिमी नेशम ने आखिर में लाठीचार्ज करके जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन आखिरी ओवर में रन आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रिस हेड ने वर्ल्ड कप डेब्यू पर ही बरकरफ्तार सेंचुरी दागी। वार्नर और हेड की 175 रन की शराकत के सबब कैंगरूज ने 388 रन बनाए थे। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नेदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से हरा दिया। 230 रन हदफ के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 43वें ओवर में 142 रन पर ढेर हो गए। मेहदी हसन मिराज 35 रन के साथ नमाया रहे।
नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 229 रन बनाए थे। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 68 रन की इनिंग्स खेली। डच टीम ने वर्ल्ड कप में पहली बार 2 कामयाबियां समेटी। ये जीते वो हारे, पाकिस्तान दूसरी टीमों की हार जीत के सहारे। लगातार 4 मैचेस हारने के बाद कौमी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बहुत कम। पाकिस्तान आखिरी तीनों मैचेस जीतकर भी दूसरे मैचेस के नतीजे पर इंतजार करेगा। पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 6 नंबर पर है। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश से मैच खेलने कोलकाता पहुंच गई। मुकाबला मंगल को होगा। हुकूमती इकदाम से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, मुआशी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। रिकवरी हो रही है, ग्रोथ भी ऊपर जा रही है। जब आए तो बहुत महंगाई थी, अब काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मगलिंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। कराची के यूसुफ गोट में सिंध रेंजर्स और कस्टम हुकाम का ज्वाइंट ऑपरेशन। 10 से ज्यादा गोदामों पर छापे मारे गए। स्मगल शुदा सामान के 20 से ज्यादा ट्रक पकड़े गए। खुश्क दूध, ईरानी टाइल्स, ईरानी प्लास्टिक रोल्स, कॉस्मेटिक्स और खाने की अशिया शामिल थी। सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तें आइंदा माह के वस्त तक तलब की जाएंगी। जराये के मुताबिक पहली बार 20 से 25 दिन का शॉर्ट हज पैकेज भी मुतारिफ कराया जा रहा है। हज के लिए अदायगी डॉलर्स में करने की सूरत में कुरानंदाजी से इस्तिस्ना हासिल होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में अफगान बस्तियों और मुतालिका इलाकों की मसाजिद से ऐलानात। कमिश्नर कराची कहते हैं, अब तक कराची से 18,000 अफराद को भेजा जा चुका। 1.25 लाख अफगान बाशिंदे अब भी कराची में मौजूद हैं। जूनियर क्लर्क से डिप्टी डायरेक्टर कैसे बने? वजीर-ए-आज़म पोर्टल पर की गई शिकायत पर डिगरा वजीर-ए-आज़म का नोटिस। महकमा एंटी करप्शन ने डिप्टी डायरेक्टर अल्लाह बचायो लाखू को 30 अक्टूबर को तलब कर लिया। इन पर बड़े पैमाने पर करप्शन के भी इल्जामात। रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद और सेक्शन ऑफिसर को अल्लाह बचायो को रिकॉर्ड समेत पेश करने की हिदायत। खांसी की गैर मयारी दवा मार्केट में फरोख्त किए जाने पर ड्रैप का एक्शन। कीमोड्रिल सिरप के बैच 1068 को गैर मयारी करार दे दिया। ड्रैप ने प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। ड्रैप ने कहा, मुतासरा बैच को मार्केट से उठाया जाए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के मुश्तरका ताबुन से सक्खर में 2 रोजा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। मुल्क भर से नामवर स्कॉलर्स, अदीब, शोरा कराम की शिरकत। वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, कामरान अकमल और अजहर अली के जानदार तज्जिए। आदि के चुटकुले और मुस्तफा चौधरी के मुख्तलिफ रूप डालते हैं प्रोग्राम में जान।